प्रोग्राम टाइम लाइन से गड आऊं आहियां असद मुमताज़। पूरे मुल्क में आम चूंडूं 8 फरवरी ते थींदियूं। अॼु सुप्रीम कोर्ट में पहिरियां इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी जी तारीख़ ॾिनी। उन खां पोइ चीफ जस्टिस इहो हुकुम जारी कयो हो त इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत सां मुशावरत बाद तारीख़ जो ऐलान करे। उन खां पोइ सदर मुमलिकत ऐं चीफ इलेक्शन कमीशन मुलाक़ात थी। 1 कलाक ताईं उहा मुलाक़ात जारी रही। इलेक्शन कमीशन तरफ़ां जेके 3 तारीख़ूं ॾिनियूं वयूं उन में 28 फरवरी जी हुई, 28 जनवरी, 4 फरवरी ऐं 11 फरवरी हुई। तंहिं ते सदर मुमलिकत इतफ़ाक़ कोन कयो ऐं बाद में सदर मुमलिकत ऐं चीफ इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी ते सॼे मुल्क में चूंडूं कराइण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। त हिकु प्रॉब्लम हिन असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त छा हाणे उहो सॼो मुबहम जेको हुयो उहो ख़तमु थी चुको आहे। जेका ग़ैर यकीनी वारी सूरत हाल हुई त चूंडूं थींदियूं कोन थींदियूं उहा हाणे ख़तमु थी चुकी आहे, छाकाणि त सदर मुमलिकत ऐं इलेक्शन कमीशन में इतफ़ाक़ बि थियो आहे ऐं इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में इहा तारीख़ बि ॾींदी। सुभाणे इन हवाले सां वाज़े फ़ैसिलो ईंदो। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट खे इहा तारीख़ ॾींदी। पर जेको पॉलिटिकल पार्टियुनि में अनसर्टनिटी हुई छा उहा हाणे ख़तमु थी चुकी आहे? प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं। इन ते बि ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं त अॼु इहो सुवाल पिणु सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस रहियो त बुनियादी तौर ते तारीख़ ॾियण जो अख़्तियार कंहिंखे आहे। जंहिं ते जस्टिस अतर मिनाला चयो त तारीख़ ॾियण जो अख़्तियार त सदर मुमलिकत खे हो, सदर मुमलिकत खे ई तारीख़ ॾियणु घुरिजे। त वाक़ई छा सदर मुमलिकत खे ई तारीख़ ॾियणु घुरिजे या इहो अख़्तियार अॼु बि इलेक्शन कमीशन जो आहे? सदर सां सिर्फ़ु रस्मन अॼु मुशावरत कई वई आहे। इन ते ॻाल्हाइबो। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवी साहब। पाण मुल्क जा मुमताज़ कानूनदान आहिनि, न सिर्फ़ु मुमताज़ कानूनदान आहिनि ऐं मुल्क जी सियासत ते पिणु तमामु गहरी नज़र अथनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो सिंध जो अॻूणो एडवोकेट जनरल बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब ऐं असांखे जॉइन कंदो पीपल्स पार्टी जो मरकज़ी अॻवान ऐं अॻूणो सेनेटर ज्ञानचंद साहब। ख्वाजा नवी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, बुनियादी सवाल तो ये है कि आज तारीख तो मुशावरत के बाद अनाउंस हो चुकी है कि अब 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे, लेकिन तारीख अनाउंसमेंट करना किसका काम है? सदर का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है? अब तक ये बात वाज़ेह नहीं हो पाई। सर, अब बात यही है कि अब हम इस बहस में इस वक्त पढ़ेंगे भी ये कि मुर्गी पहले पैदा हुई या अंडा पहले पैदा हुआ। बात होता है कि मुर्गी खाने से मतलब है या अंडा खाने से मतलब है। हमें मकसद है कि किसी तरह इलेक्शन की डेट मिल जाए। अब सदर मुमलिकत दे या ये दे इलेक्शन कमीशनर, अब अगर सदर मुमलिकत ने नहीं दी और उनसे कोई कोताही हुई है। मैं मुर्तजा वहाब साहब का दोपहर को काफी लंबा बयान सुन रहा था। वो क्या कामरान मुर्तजा हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, आजकल सेनेटर हैं, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के बड़े लीडर हैं। वो बहुत इसी बात पे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि चूंकि सदर जो है वो तारीख देने में नाकाम हो गए हैं तो आर्टिकल 44 के तहत देनी थी। अब ये आर्टिकल 48 का वो सहारा नहीं ले सकते और अब उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। खैर, वो उनका पार्टी का मौक़िफ़ है या उनका अपना है, लेकिन बात यह है कि हर आदमी ने खुशी से कबूल किया है कि डेट मिल गई, क्योंकि कल तक तो यही बहस हो रही थी कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक दूसरे से शादी ब्याह में मिलते थे तो पहला सवाल ही करते थे गुफ्तगू शुरू करने के लिए कि जी इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जो कोई कहता था जी नहीं हो रहा, दूसरा कहता है जी हो रहा। ज्यादातर लोगों का ये था कि नहीं हो रहा। तो अब नहीं हो रहा तो फिर लोग अपने मालूमात बड़ी बड़ी झूठी राजें बताते थे। अब ये है कि ये सारा मसला खत्म हो गया है, ये मौजूद का टॉपिक खत्म हो गया है। अच्छा, आज दिन भर यही था कि 11 को होगा या सदर मुमलिकत के दफ्तर से ये बात निकली थी कि शायद वो चाह रहे हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाए जी। भारत अब ये 11 से 8 हुआ है, 3 दिन का फर्क पड़ा है। मुझे लगता है कि ये वो जो हमारी वो पीरवी साहिबा है इमरान साहब, क्या नाम है, इमरान खान न्याजी साहब जी, उनकी पीरवी से कोई डेटें पूछी होंगी चांद की, उनके जिन ने बताई होगी कि भाई 8 सही है तो इसलिए 11 कर दो, 11 की बजाय 8 कर दो। तो ये 3 दिन का जो फर्क किया है तो ये शायद पीरवी मुर्शद के कहने पर किया है, क्योंकि वो चांद की तारीखों पे तारीखें निकालती हैं। ठीक, तो अब अल्लाह ताला रहम करे, अब हमारा इस तरह मुल्क चल रहा है। ठीक है, तो अब सदर मुमलिकत भी जाहिर है अभी तक उनकी पार्टी के सदर हैं जी, उनकी पार्टी के नॉमिनेटेड सदर हैं, तो अभी तक उनसे वफादार हैं और चल रहे हैं। तो फिर वो पीरवी मुर्शद से जो डेट आएगी वही बताएंगे। ठीक है, तो आज फर्जी हो गया याद है कि जब वो ISI का हेड लगाना था जी, तो उस वक्त भी वो कुछ चांद की तारीखें बता रही थी कि वो पहाड़ के ऊपर जाकर ऐलान करना है और 13 को नहीं तो 14 को, और उसी पे बाजवा साहब को नाराज कर दिया था उन्होंने कि वो डेट नहीं अनाउंस, नदीम साहब का अपॉइंटमेंट होना था और वो डेट नहीं दे रही थी पीरवी। और जब पीरवी ने डेट दी, इमरान खान ने अनाउंस की डेट, तो जब तक चिड़ियां चुग गई खेत
काम खत्म हो गया था। ठीक है ख्वाजा साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। हमें ज्वाइन किया है मुल्क के और मुमताज़ कानूनदान और सिंध के साबिक एडवोकेट जनरल बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब ने। उनसे मैं मौक़िफ़ ले लूँ, फिर मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। ज़मीर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। थैंक यू, मेहरबानी। अच्छा ज़मीर साहब, हाँ मुशावरत थी चुकी है इलेक्शन कमीशन ऐं सदर मुमलिकत में 8 तारीख़ जो ऐलान भी कयो, 8 फरवरी जो ऐलान भी कयो, पर बुनियादी सवाल अॼु बि उहो आहे, उते ई बीठो आहे, अॼु उन ते बहस भी थियो त ही तारीख़ अनाउंस करण कंहिंजो कमु आहे? इलेक्शन कमीशन जो अख्तियार आहे, सदर जो अख्तियार आहे? आर्टिकल 48 में वाज़े आहे त व्हेन प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व असेंबलीज ही शैल डू 2 थिंग्स। नंबर 1 त 90 ॾींहंनि जे अंदर विदिन 90 days of the dissolution of assembly he shall appoint a date for elections. Number 2 he shall appoint a caretaker government under article 224 and 224A। ये आर्टिकल 48 में आर्टिकल 48 में क्लियरली लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मुल्क का सुपीरियर लॉ है और इंस्टीट्यूट से सुपीरियर है। इस वजह से ये अख्तियार सदर मुमलिकत को है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करे और इलेक्शन कमीशन के साथ जाहिर है उनकी कम्युनिकेशन होती है। इलेक्शन कमीशन से जो है वो कंसल्टेशन इसलिए होती है कि वो उनकी कितनी प्रिपेयर्डनेस है, कौन सी डेट पर वो कर सकते हैं, तो इस हवाले से सिर्फ होती है। लेकिन ये अख्तियार जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का है आर्टिकल 48 के तहत। तो वो उसने अपनी आईनी जिम्मेवारी पूरी नहीं की। उन्होंने डेट प्रपोज की थी 6 नवंबर को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी आईनी जिम्मेवारी पूरी नहीं की, उन्होंने प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन करने से इनकार कर दिया। बात वही हुई जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे के दिस इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वो इलेक्शन कमीशन से जो है वो इस वजह से कंसल्टेशन कर सकता है क्योंकि उनके प्रैक्टिकल जो इश्यूज होते हैं, इलेक्शन के डेट किस पर होगी और वो उनको शेड्यूल बनाना पड़ता है, नॉमिनेशन फॉर्म कब भरेंगे, उस पर ऑब्जेक्शन कब आएंगे, फाइनल कब होंगे, ये पूरा शेड्यूल होता है। तो ये काम जो है इलेक्शन की डेट अपॉइंट करना ये प्रेसिडेंट का काम। तो सर ये जो आईनी तरमीम की मिसाल जो इनकी तरमीम की गई है कानून में कि अब अख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया, पार्लियामेंट ने अख्तियार दिया इलेक्शन कमीशन को, तो फिर उसका क्या करेंगे? ये आप सिंपल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अल्ट्रा वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सदर पाकिस्तान को पावर दिया गया है और उसको आप जो है वो सिंपल जो है वो लॉ मेकिंग से वो वापस नहीं कर सकते अनटिल कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड। उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो ये जो उन्होंने इलेक्शन एक्ट में जो है वो अमेंडमेंट की है ये अल्ट्रा वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुपीरियर लॉ ऑफ द कंट्री। उसके बाद इंस्टीट्यूट आता है, उसके बाद रूल्स आते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं। तो ये हमारी जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, लीगल स्कीम, इसके तहत जो है वो पावर प्रेसिडेंट का है कॉन्स्टिट्यूशन में और उसको किसी इंस्टीट्यूट के जरिए तब्दील नहीं किया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ज़बीर साहब हाँ अगर तव्हां जो इहो मौक़िफ़ आहे त सदर जो आइनी अख्तियार आहे, सदर हिन वक्त ताईं तारीख़ जो ऐलान न करे छा पंहिंजी आइनी ज़िम्मेवारी जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई है? इहो समझिजे। देखो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सदर का ये अख्तियार नहीं मान रहे थे ना, वो जब उन्होंने अमेंडमेंट की तो वो सदर ने एक प्रपोज की थी डेट 6 नवंबर की, आपको याद होगा जी। तो सदर ने जब प्रपोज की थी तो वो इलेक्शन कमीशन ने वो भी नहीं मानी 6 नवंबर की डेट जी। तो उन्होंने कहा कि हमें तो डिलिमिटेशन करनी है। वो डिलिमिटेशन तो करनी है, उन्होंने भी जो है वो डिलिमिटेशन सेंसस की बुनियाद पर जो है वो ऐसा प्रोग्राम दे दिया जो जिसमें 1 महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं। तो वो इस वजह से जो है वो इन्हें जे करे वो मामलो जेको आहे लटकल रहियो ऐं सदर जेको आहे सो डेट अनाउंस न करे सघियो। इलेक्शन कमीशन ऐं सदर जे विच में कंसल्टेशन भी कोन थी, इलेक्शन कमीशन वारा सदर वटि विया कोन, हुन में डेट अनाउंस न कई। हाणे जेकॾहिं जेको आहे सो कंसल्टेशन थी आहे कोर्ट जे इंटरवेंशन सां त मुंहिंजे ख्याल में इन ते जेको आहे सो कोर्ट अमल कराईंदी त हिन तारीख़ ते इलेक्शन थियनि। त पोइ अव्हांखे लॻे थो पियो त हिन वक़्तु जेका डेट अनाउंस थी आहे मिसाल मुशावरत सां हींअर हिन खां वधीक वधंदो कोन ही मामिलो? न बिल्कुलु नथो वधी सघे छो त इनखे इलेक्शन कराइणियूं आहिनि। इहो को बहानो कोन्हे त जेको आहे सो फलाणी कंडीशन न आहे, फलाणी कंडीशन न आहे। त इहो ॿियनि मुल्कनि में जेको आहे सो हार्श कंडीशन्स में इलेक्शन थींदियूं आहिनि, बरसातियूं अची वेंदियूं आहिनि, बोरियूं अची वेंदियूं आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं मुलतवी बि थींदियूं आहिनि। पर क्वेश्चन इहो आहे त ओवरऑल इलेक्शन उन डेट ते थी वेंदियूं ऐं थियणियूं आहिनि ऐं इहो कॉन्स्टिट्यूशन जी कमांड आहे ऐं उन कॉन्स्टिट्यूशन खे सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करे छॾींदी, उनखे बाउंड करे छॾींदी ऐं इलेक्शन कमीशन जी कॉन्स्टिट्यूशनल ज़िम्मेवारी आहे। अच्छा ज़मीर साहब, हिन वक़्तु अगरि 90 ॾींहंनि में चूंडूं नाहिनि थी सघियूं,
कंडीशंस कहिड़ी बि हुजनि 90 ॾींहं में चूंडूं कराइण त पोइ अव्हां बकौल हिकु कानूनदान जे अव्हां किथे था सम्झो त कोताही किथे थी आहे? ॾिसो कोताही त ॾिसो बेसिक ज़िम्मेवारी जेका आहे उहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी आहे, इलेक्शन कंडक्ट कराइण विदिन 90 डेज़। उन में को बि जेको आहे सो ॿियो बहानो नथो ॾेई सघे। बाक़ी कॉन्स्टिट्यूशन जे आर्टिकल 254 में जेको आहे सो प्रोवाइड थियल आहे त जेकॾहिं कॉन्स्टिट्यूशन का डेट प्रोवाइड कई आहे उन ते अमल नथो थिए त उहा डेट वधी सघे थी कंहिं एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसिस में। त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चवंदी रही आहे त हे डिलिमिटेशन जेको आहे सो असांजे लाइ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस आहे। सेंसस थियो आहे, हाणे सेंसस कहिड़ो थियो उहो बि तव्हांखे ख़बर आहे। उहो इन बहाने लाइ थियो त इलेक्शन जी जेको आहे सो डेट पंहिंजो पोइ ते कजे। ऐं जेको सेंसस थियो उन में छा थियो, सो कॉल्ड डिजिटल सेंसस जेको थियो उन में केतिरी धांधली थी, उन में सिंध जी बलोचिस्तान जी जेको आहे केतिरी आदमशुमारी घटाई वई, उहो तव्हांखे सॼी ख़बर आहे। त उहो बेसिकली ज़िम्मेवारी जेको आहे सो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी। त पोइ सर हे को 90 ॾींहनि में चूंडनि वारो मामिलो आहे, हाणे उहो त कोन बीठो। अव्हांखे छा थो लॻे त जेको सुप्रीम कोर्ट में हाणे केस हले थो पियो, इहो सुभाणे फ़ैसिला कोन मरहले में दाख़िल थींदो या हीअ इन ते बि अञा वधीक इम्कान आहिनि त किथे किथे कोताही थी आहे त उते चार्ज बि लॻी सघे थो? न, मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं उन्हनि खे चयो अथऊं त तव्हां कंसल्टेशन करे अचो, प्रॉपर डेट ॾियो, त उहा ई डेट बीहंदी, हुन में वधीक कुझु कोन थींदो। हीउ मामिलो अव्हांखे वधीक लॻंदे नज़र न पियो? हा, न, छो त बेसिक जेको आइडिया आहे या बेसिक जेको आहे सो पर्पज़ आहे उहो इलेक्शन कराइण आहे ऐं उहो वॾो कमु आहे। तव्हां नंढनि कमनि में पवंदव त फलाणे खे जेको आहे जेल में विझूं या फलाणे खे कयूं त उहो कमु जेको आहे पोइ रुली वेंदो। उनजे करे मुंहिंजे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, छो त तव्हांखे एक्चुअली जेको पर्पज़ आहे उहो सर्व करिणो आहे, जेको कॉन्स्टिट्यूशन जो कमांड आहे उहो सर्व करिणो आहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बि उन ई सिलसिले में अहिड़ी डायरेक्शन ॾींदी जेका इम्प्लीमेंटेबल हुजे ऐं उहो शेड्यूल जेकॾहिं इम्प्लीमेंट थी थो वञे त माना दिस इज़ गुड फॉर द कंट्री, त मुल्क में जेको आहे इलेक्शन थी वञनि, इलेक्टेड गवर्नमेंट अचे ऐं उहा जेको आहे पंहिंजा फ़ैसिला करे। ज़मीर साहब, हाणे जवाज़ कहिड़ा बि हुजनि इलेक्शन कमीशन वटि ऐं जेको डिले वारो मामिलो थियो आहे उहो पंहिंजी जाइ ते, पर इन जे पुठियां हिकु सियासी हिकमत अमली ज़रूरु हुई जेका अव्हां बहितर सम्झो था पिया। अव्हां छा था सम्झो त इहा का सियासी हिकमत अमली हुई डिले प्रैक्टिस वारी, उनजो हिन वक़्तु ताईं फ़ाइदो कंहिंखे थियो आहे? ॾिसो, फ़ाइदो त पॉलिटिकल पार्टीज़ जेके चाहिनि थियूं इलेक्शन देरि सां थियनि उन्हनि खे थियो ऐं शुरूअ में ई मुस्लिम लीग नवाज़ जो इहो मौक़िफ़ आहे त इलेक्शन जेको आहे देरि सां थिए। जेको पंहिंजो हुनजी हुई PTI ऐं हिन जो जेको मुक़ाबिलो हुयो सेंट्रल पंजाब में, उहो जेको आहे सो या KP में, त उनखे एज न हुजे ऐं विद पैसेज ऑफ टाइम जेके थींदियूं उहे असांजे फेवर में थींदियूं, उनखे इहा एक्सपेक्टेशन हुई। ऐं मियां नवाज़ शरीफ़ जी वापसी बि जेको आहे सो इम्पॉर्टेंट इशू हो। उनजे करे मुंहिंजे ख़्याल में उनजे करे इलेक्शन्स जेको आहे पोइ थी वयूं। त हींअर माहौल साज़गार आहे पॉलिटिकल पार्टियुनि लाइ, ख़ासि करे जेके डिले प्रैक्टिस कनि पियूं, त हींअर माहौल मटिजी चुको आहे ऐं चूंडूं सभिनी लाइ सुटेबल हूंदियूं? मुंहिंजे ख़्याल में जेका असां वटि पंहिंजो कोशिशि थींदी रही आहे न, त हर पार्टी चाहींदी आहे त बाय हुक और बाय क्रुक जेको आहे सो मां इक़्तिदार में अचां, कहिड़े बि तरीक़े सां पंहिंजो कंहिं फोर्सिस सां अलाइन करे मां उहो पॉलिटिक्स में इहो थींदो आहे त मां कंहिं बि तरीक़े सां इक़्तिदार में अचां, पर उन में अनफेयर जेको मीन्स यूज़ कया था वञनि न उहे कंडेमेबल आहिनि। त बाबा जेकॾहिं तव्हां इक़्तिदार में नथा अचो त ॿी पार्टी त ईंदी न, त उहो फ्री फेयर इलेक्शन्स खे जेको आहे सो होल्ड ते रखणु ऐं जेको आहे सो उन प्रोसेस खे जेको आहे सो मुतनाज़ा बणाइणु या उन प्रोसेस में जेको आहे रंडकूं हुजनि, इहो कॉन्स्टिट्यूशन हिन जी इजाज़त नथो ॾिए, कानून हुन जी इजाज़त नथो ॾिए ऐं इहो कयो वियो आहे। ऐं ज़ाहिर आहे त जेके बि इलेक्शन्स थियूं आहिनि, तव्हां ॾिठो हूंदो 2013 वारियूं कीअं थियूं, 2018 वारियूं कीअं थियूं, 2002 वारियूं कीअं थियूं, 1990 वारियूं कीअं थियूं, 1997 वारियूं कीअं थियूं, त उहे इलेक्शन्स जेको आहे सो फेयर न थी सघियूं आहिनि न। जी, फेयर इलेक्शन में ई जेको आहे सो रिप्रेज़ेंटेटिव फेडरल गवर्नमेंट ठहंदी ऐं हिते इहो थींदो आहे त जेको आहे सो इलेक्शन में धांधली कराए पोइ हिकिड़े सूबे में वज़ीर ज़मान पहिरियों ई उहो जेको आहे सो तइ थी वेंदो आहे। इहो न थियणु घुरिजे, कहिड़े बि सूबे मां अचे, ठीकु आहे, फेयर फ्री इलेक्शन्स में जेकॾहिं मियां नवाज़ शरीफ़ खटी थो वञे, वेल एंड गुड, इज़ गुड फॉर द कंट्री। फेयर एंड फ्री इलेक्शन्स में जेकॾहिं ॿी का पार्टी खटे थी त पोइ उहा छो न थिए, ॿियनि सूबनि मां छो न थिए, त माना इहो जेको इम्प्रेशन आहे इहो बि ख़तमु थी वेंदो त बाबा जेको आहे सो हिकिड़ो सूबो जेको आहे सो इक़्तिदार ते मोनोपोली नथो रखे ऐं सभिनी जी रिप्रेज़ेंटेटिव गवर्नमेंट आहे, उनजे मुल्क जी बहितरी थींदी, फेडरेशन लाइ उहो सही थींदो। जी, वॾी महिरबानी ज़मीर साहब, हमारा ॾाढो तफ़सीली तौर पे पंहिंजो नुक़्ते नज़र तो ख्वाजा साहब, आपको सर क्या लगता है ये जो डिले प्रैक्टिस की गई है कि 90 डेज़ में आइनी तौर पे इलेक्शन कराने हैं और वो डिले प्रैक्टिस हम कभी देखते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ जवाज़ देती रही, फिर सदर मुमलिकत से मुशावरत वाला मामला भी ना रहा, फिर सदर ने इलेक्शन दी, फिर फार्मर चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने ये मामला उठाया, किसको फ़ायदा हुआ है सर इस तमाम तर सिनारियों में? सबसे ज़्यादा फायदा खुद अलवी साहब को है
क्योंकि उसमें कानून में ये है कि जब नए इलेक्शन होंगे और वो नई असेंबली आएगी और वो अपना नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगी तो अलवी साहब चार्ज दे के फारग हो जाएंगे। तो जितना लेट होगा तो अलवी साहब सदर मुमलकत के सारे पर्च, प्रोटोकॉल, एंजॉयमेंट, तनख्वाह एंजॉय करते जाएंगे। उसके बाद मेन फायदा उनका है जिनको 90 डेज के लिए सिर्फ केयर टेकर बनाया था, उनको अभी बैठे हुए 6-6, 8 महीने हो गए हैं, वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं, अपने सारे मंसूबे भी पूरे कर रहे हैं और जो भी उनका काम अपने साथ ही कर रहे हैं। मुझे पंजाब का तो नहीं पता, यहाँ सिंध में तो जो बैठे हुए हैं वो अपने जाती मसले निपटा रहे हैं, वहाँ बैठ के सरकारी अफसर इस्तेमाल करके अपना दफ्तर और पुलिस को यूज करके अपने प्लाटों के कब्जे खाली करा रहे हैं जमीनों के, और जो भी काम उनके साथी हैं। हमें लोगों से इतला मिलती रहती है जी कि फलान केयर टेकर मिनिस्टर है तो वो ये करवा रहा है, ये करवा रहा है, तो सिफारिशें कर रहे हैं, जो अपने काम कर रहे हैं। तो जो मतलब आए थे 90 डेज के लिए, जितना टाइम एक्सटेंड हो रहा है इतने दिन तक वो सरकारी गाड़ियां, झंडे वो सारे इस्तेमाल करते रहेंगे, तो फायदा उन्हीं का ही है। उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, जो सीटें एंजॉय कर रहे हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। तो इलेक्शन हो जाएंगे तो वो घर चले जाएंगे ना वापस, वो जाके तो अपने मोहल्ले में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं, वो काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, अभी मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं जी। लेकिन ख्वाजा साहब अब मामला ये भी है कि टेकर इन सबको भेजो अपने अपने इलाके से, जो काउंसलर का इलेक्शन जीत के आ जाए तो मुझे बता दें। लेकिन ख्वाजा साहब मामला ये भी है ना कि ये जो अब रिवायत कायम हो चुकी है 90 डेज की, आप नहीं समझते कि ये फिर मुस्तकबिल में इसको और वायलेशन तो हो ही गया है। ये तो अब एक दफा जो बुराई आ जाती है वो आइंदा भी फिर आती रहेगी। वो तो देख रहे सुन कर जो चीज एक दफा खराब होती है तो वो खराब हो जाती है। आप देखिए ना PIA में जब खराबी पैदा हुई थी जी सर, तो होते 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 वो आज की हालत में पहुंच गई। एक जमाना था एयर मार्शल नूर खान की PIA थी जनाब, क्या उसका नाम था, वर्ल्ड में उसका रिकॉर्ड था, लोग मिसाल देते थे PIA की जी। PIA की नौकरी जिनकी होती थी वो अपने घर के बाहर बोर्ड लगाते थे, अपना नाम लिखा होता था, नीचे लिखा होता था PIA जी, जैसे कुछ CSP लिखता है, कोई PCS लिखता है जी, उसमें लिखा होता था PIA। तो बताइए PIA का नौकर है जी। अच्छा ख्वाजा साहब, अब नौकरी है ख्वाजा साहब, अब डेट तो अनाउंस हो चुकी है और फिर हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि वैसे खत्म हो गई। हाँ सर, अब वो मुबहम वो खत्म हो गया, लेकिन ये डिलिमिटेशन सर, और वो जो ये कहते थे केयर टेकर वाले कि हमें केयर टेकर मत समझो, हम हाथ आ गए हैं इनके दिल में था कि हम अपना उसकी तरह ना जी सर, साहब की तरह जी सर करके निकलेंगे जी सर। लेकिन सर अब दूसरी तरफ वो डिलिमिटेशन वाला मामला अब 30 नवंबर तक वो भी चल रहा है। आप नहीं समझते कि अब इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन में है कि वो मुल्क में एक साफ और शफाफ इलेक्शन भी करा सके? सर इनकी अगर नीयत सही हो तो करवा देंगे, ऐसी बात नहीं है। या खान के जमाने में इसी इलेक्शन कमीशन ने साफ और शफाफ इलेक्शन कराया था, उसके नतीजे में मुल्क 2 टुकड़ों में बंट गया था। अच्छा, अब दोबारा एक दफा और करा दे साफ और शफाफ इलेक्शन, अल्लाह करे फिर मुल्क बच जाए। तो सर ख्वाजा साहब, आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पे साफ और शफाफ इलेक्शन बहुत मुश्किल है? आपको कोई लगता है कोई सिस्टम में फॉल्ट है? सिस्टम में फॉल्ट ये है कि सर हम डिपेंडेंट हैं बैरूनी ताकतों के। हमारे जो बैठे हुए हुक्मरान होते हैं वो बैरूनी ताकतों से डिक्टेशन लेते हैं, फिर वहां से एक एजेंडा आ जाता है कि फलाने आदमी को जितवाना है और फलाने को प्रोटोकॉल देना है। अब आप देख लेना मियाँ साहब वहां से मैंडेट लेकर आए हैं जी। जब वो आए हैं तो एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक की मशीनें भी पड़ी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के अपने पुराने सारे वो फैसलों के खिलाफ वो देखें, उसकी बेल भी हो गई, सब गई जी। तो हम वकील थे, हमसे लोग रोज पूछते थे क्या होगा, हम कानून के मुताबिक बता देते थे कि वो पहले उनको जेल जाना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, ये वो हम सारे झूठे हो गए, वो नया वो सच्चे हो गए जो आ गए थे। अच्छा ख्वाजा साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और मामला भी है जिस पे मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें। आज सेनेट में नेब के तरामीम में 120 दिन का इजाफा किया गया है। आपको लगता है कि सर ये जो PDM और दीगर जमातें थीं इन्होंने अनाउंस की थी कि नेब को हम बंद करेंगे, क्या इस सूरत हाल में आपको नेब का इदारा बंद होते हुए नजर आ रहा है कि आने वाली हुकूमत इनके कोशिशें जारी है? वो मेरे साथ खड़े होके, तो हमारा दोस्त भी है, क्लाइंट भी है, शायद खाकान अब्बासी साहब, हर वक्त ये एक ही तकरीर करता है, मैं भी खड़ा होता हूँ वहाँ। वो कहते हैं कि नैब और मुल्क साथ साथ नहीं चल रहे,
चल सकते। एक तो उन्होंने अपनी मीटिंग का हवाला दिया था हमें, कहने लगे कि वो मीटिंग कर रहे थे और वो जब वहाँ बजट बन रहा था तो सेक्रेटरी ने कहा कि सर इस बजट में मेरी वकील की फीस भी डाल दें, क्यों कि इसके बाद मेरा नैब का केस बनेगा मेरे ऊपर, तो मैंने भी जमानत करानी है, तो मेरे पास वो फीस के पैसे नहीं हैं। उसने कहा ये भी फिजिबिलिटी में मेरे वकील की फीस भी रखे। तो ये हाल है कि वो जिसने साइन करने हैं उसको ये पता है कि साइन करके फिर मैंने नैब में अंदर जाना है और बेल भी करानी है, तो वकील को फीस भी देनी है। तो ख्वाजा साहब आप तो शायद खाकान तो कहता है कि जी सर, ये साथ साथ नहीं चल सकते नैब और मईशत और मुल्क। तो आपको भी ऐसा ही लगता है कि वो शाहिद साहब की अपनी बात है, लेकिन मेरा कहना यह है कि एक अदालत जरूरी है जो ये सरकारी मुलाजमीन की लूट मार की चेकिंग रखे। जितना हमारा मुल्क बदनाम है, कोई 20% मांगता है, कोई 10% मांगता है, हर चीज का, यानी आप देख लें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और इधर चले जाएं तो एक्स्ट्रा फ्लोर बनाने का इतने करोड़ रुपया होता है। अब आप इस वक्त कराची में देखें, आप बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तो छोड़ें या कंट्रोलमेंट का ही देख लें, ये पंजाब कॉलोनी वाली पूरी जो सड़क है यहाँ 1+1 नहीं बनाने देते थे। मुझे याद है जी सर, एक मेरा क्लाइंट था, उसकी 1+1 बनी हुई थी, उसने ऊपर एक चबूतरा बना लिया था, तो रोज कैंटोनमेंट वाले वो गिराने के लिए पहुंच जाते थे चबूतरा, और वो हम उसके स्टे ऑर्डर के लिए भागते थे कोर्टों में। आज वहाँ 30-30 मंजिला बिल्डिंगें लाइन से बन गई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि उनको किसने वो इजाजत दी है। वो पंजाब कॉलोनी और दिल्ली कॉलोनी की वो पानी की जो लाइनें और गटर की लाइनें हैं, उसमें वो 30-30 मंजिला इमारतों के रहायशी लोग जो है, अब वो उन गटर लाइनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो बिजली के ग्रिड लगे हुए थे, अब वो बिजली तो 30-30 मंजिला इमारतों ख्वाजा साहब आप क्योंकि एक भेजो कैमरे वाले को, सर वो टीवी पे दिखाए वो 20 बिल्डिंगें, जी सवाल भी पूछे, स्पेशल प्रोग्राम करे जी, इनकी इजाजत किसने दी है। जी ख्वाजा साहब आप क्योंकि एक सीनियर कानूनदान है, ना सिर्फ सीनियर कानूनदान है बल्कि आपकी तो मुल्क की सियासत पे भी बड़ी गहरी नजर है, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये जो नेब के हवाले से कहा जाता है कि नेब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया है और हर हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया है, क्या आप इस अमल से सहमत हैं कि वाकई एक नेब के इदारे को एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे ही इस्तेमाल हुआ है? सर बात यह है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो हुई है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हुआ है कि जो पकड़े गए हैं ना, उन्होंने भी कुछ किया हुआ था। आप देखें उसमें कितनी कितनी बरामदगी हुई है। वो जो पकड़े थे चेयरमैन, उसके ये वो उनके घरों से 23-23 करोड़ रुपया निकला। वो पैसा कहाँ से आया? तो जो कोयटा में पकड़ा था सेक्रेटरी, 70 करोड़ रुपए वो बैग थे, वो जाने थे, उस दिन जा रहे थे, मुखबरी के ऊपर पकड़े गए। तो ये सारा पैसा था। एक और तो मतलब सेक्रेटरी साहब के तरफ से 40 करोड़ थे DHA में, ये सारे कुछ किया हुआ था ना उन्होंने जी। तो मैं थी, आप उसको जरूर कहे कि पहले जब वो बंदे के ऊपर पॉलिटिकल आशीर्वाद थी तो बादशाह बना हुआ था और लूट रहा था। जैसे ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई या वहां का रुख मुड़ा तो वो बंदा जो है अपने 40 लाख में 70 करोड़ रुपया कैश समेत पकड़ा गया जी। ये होता है। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो पकड़े गए हैं वो भी कोई बेगुनाह नहीं थे। बड़ा बड़ा माल निकला है, आधे से ज्यादा तो प्ली बार्गेन करके आए और सिर्फ गवर्नमेंट में तो प्ली बार्गेन करके वापस आके उन्हीं पोस्टों पे वापस बैठ गए और 3-3 साल बैठे रहे। ये भी एक मौका है कि एक बंदा सजा खा कर आता है जी, फिर अपनी पोस्ट पे बहाल हो जाता है। जी सर। ख्वाजा साहब अब बिल्कुल क्योंकि हम प्रोग्राम के आखिरी मिनट्स में, आज जो चीफ जस्टिस की सरबराही में ये जो केस चला है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों भी उस पर उन्होंने भी इत्तेफाक किया है। पहले 11 जनवरी पे भी उन्होंने इत्तेफाक कर दिया था, अब तो खैर 11 फरवरी, अब तो खैर 8 फरवरी की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। कैसे देख रहे हैं आप इस तमाम तर मामले को कि ये बहुत आइंदा है, अच्छी बात है, एक डेट आ गई है, एक इबाम खत्म हो गया है जिसे कंफ्यूजन कहते हैं। अब जिसने इंडस्ट्री लगानी है, जिसने मुल्क चलाना है, कारोबार करना है, किसी ने बैंक खोलना है, किसी ने कोई अपना अदारा बनाना है, उसको कोई इबाम नहीं है। अब वो अपने हिसाब से प्लानिंग करे और चलाए और कारोबार करें, मईशत को ऊपर लाएं और महंगाई को कम करें। ये बड़ा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जखीरा दोस्तों के ऊपर छापे पड़े तो ये सारी चीनी हुकूमत उठा ले शुगर से अल्लाह के मार्केट में 70 रुपए किलो बेचने का ऐलान करके हुकूमत
बहुत शुक्रिया ख्वाजा नवीद साहब, बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब। असां कोशिशि कईसूं त इन तमामु मामले ते पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ बि वठूं ऐं पीपल्स पार्टी छाकाणि त तहरीक इंसाफ़ खां पोइ पीपल्स पार्टी ॿी जमात हुई जेका बार बार इलेक्शन कमीशन खां घुर पई करे त इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर ते तारीख़ जो ऐलान करे ऐं मुबहम मामला जेके आहिनि उहे न छॾे। अॼु वाज़े ऐलान थियो आहे पर इतफ़ाक़ सां सेनेटर ज्ञानचंद साहब सां असांजो राब्तो न थी सघियो आहे कम्युनिकेशन गैप जे करे। पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ रहिजी कंहिं ॿिए प्रोग्राम में ज़रूरु वठंदासीं। हिन प्रोग्राम में हिते अव्हां खां वठूं था इजाज़त, वरी सुभाणे इकट्ठा हूंदासीं हिकिड़े नए इशू सां गॾु। तेसिताईं अल्लाह भाई।